नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन। आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी की जाती है पूजा। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी अपने सभी भक्तों को सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दें। सीएम मनोहर लाल आज माता मनसा देवी मंदिर जाएंगे। सीएम मंदिर में माथा टेकने के लिए पहुंचेंगे। सीएम मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा भी। इस दौरान सीएम केंद्रीय मंत्रियों से भी कर सकते हैं मुलाकात। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। लखीमपुर जाने से पहले अखिलेश यादव ने कहा, जो नामजद हैं और जिन्होंने घटना की है वो जेल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया है। हमें उम्मीद है कि इन परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार पर विपक्ष का हमला जारी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मुलाकात करने के बाद अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी का दौरा किया और मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि गांव से बीजेपी के झंडे उतर गए और इस घटना के बाद किसानों में एकता पैदा हो गई है। कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान कुरुक्षेत्र पहुंची। सैकड़ों महिलाओं ने सुमित्रा चौहान का जोरदार स्वागत किया। सुमित्रा चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सत्ताकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। सुमित्रा चौहान ने कहा कि नामू और मनु की जोड़ी देश और प्रदेश का भला करने में जुटी हुई है। किसान आंदोलन को लेकर सुमित्रा चौहान ने कहा कि भूले भाले किसानों को बहला फुसलाकर विपक्षी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के वेश में कुछ लोग भाईचारा और सामाजिक तत्व बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तीनों कानूनों को एक बार फिर से किसानों के हित में बताया। उन्होंने किसान मोर्चे में चुनाव लड़ने की अपील करते हुए कहा कि जनता उन्हें चुनकर अगर भेजती है तो विधानसभा में उठाए कृषि कानूनों का मुद्दा। सहारनपुर में कांग्रेस और अकाली दल के नेता भारी मात्रा में शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू समेत 6 विधायकों को सहारनपुर पुलिस ने यूपी हरियाणा बॉर्डर पर रोका। लखीमपुर खीरी जाने की जिद पर अड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, विधायक और अकाली दल के नेता पुलिस के रोकने पर कांग्रेस और अकाली दल के नेता कर रहे बॉर्डर पर हंगामा। शामली के हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष शैलजा सहित अन्य कई नेता लखीमपुर के लिए निकले, लेकिन शामली प्रशासन ने उन्हें हरियाणा यूपी बॉर्डर पर ही रोक दिया। आगे जाने की अनुमति नहीं दी, जिसका विरोध करते हुए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा यूपी हरियाणा बॉर्डर पर धरने पर बैठ गए। 1 घंटा धरना देने के बाद कांग्रेसी वापस लौटे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी गांव में मंदिर में माथा टेक कर प्रदेशवासियों और किसानों की समृद्धि की कामना की, जिसके बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल किसान सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलेज में हुए घेराव को शर्मनाक बताया। क्षेत्रवासियों से माफी मांगते हुए कॉलेज में बेटियों को हुई परेशानी से शर्मिंदा हूं। उन्होंने कहा, आंदोलन के नाम पर महिला कॉलेज को घेरने की कल्पना ही नहीं कर सकता। किसानों के विरोध के ऐलान पर कृषि मंत्री ने कहा कि भगवान उपद्रवियों को सद्बुद्धि दे और वो क्षेत्र के विकास में बाधा ना डालें। कृषि मंत्री ने कहा कि चाहे कितना भी उकसा लें, लेकिन हम संयम नहीं तोड़ेंगे। हम किसानों के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। गुरुग्राम में 10 अक्टूबर को मोनी बाबा गौशाला में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का सम्मान समारोह किया जाएगा। लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत समारोह किसान संगठन की तरफ से किया जाएगा। किसानों को वापस लगभग 350 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भरनी थी। कुरुक्षेत्र में थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने अनाज मंडी का दौरा किया। सुभाष सुधा ने धान बिक्री का जायजा भी लिया। विधायक सुभाष सुधा बोले, मंडी में कोई समस्या नहीं है। विधायक ने कहा कि फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। विधायक के कहने के बाद काम शुरू हुआ। फतेहाबाद में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर किसानों ने आज मंडी में पंचायत लगाई। सचिवालय पहुंचकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों ने धान की पराली की समस्या के समाधान के लिए प्रशासन को 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में नहीं हुआ पराली का समाधान तो मजबूरन किसान लगाएंगे पराली में आग। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जागरूकता वैन चलाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त कृष्ण कुमार ने वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अवसर पर अतिरिक्त कृषि निदेशक RS सोलंकी, उप निरीक्षक महावीर सिंह, कुलदीप सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। तोशाब में सरकार की तरफ से बाजरे की खरीद शुरू न किए जाने की वजह से क्षेत्र के किसान परेशान हैं। रबी के मौसम की फसल बुआई के कार्य शुरू हो गया है। किसानों को कहना है कि बाजरे की फसल कट चुकी है और अब वो फसल बिक्री की बात देख रहे हैं, परंतु बिक्री नहीं हो पाई। उन्हें फसल को अपने घर पर ही डालना पड़ा है। किसानों का कहना है कि फसल की बिक्री न होने से अगली फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। सरकार को जल्द से जल्द किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। सिरसा के एलनाबाद उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने नामांकन किया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिला अध्यक्ष आदित्य देवीवाल और अन्य लोग मौजूद रहे। उपचुनाव में टिकट देने पर भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा ने भाजपा हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वो समाज सेवी कार्यों को सरकार से जुड़कर जारी रखेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिरसा जिले की जनता कांडा परिवार पर भरोसा करती है और वो सबके दुख में काम आते हैं। इस मौके पर भाजपा नेता सुभाष बराला ने कहा कि एलनाबाद में भाजपा प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एलनाबाद क्षेत्र बीजेपी का विधायक बनने का दावा किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की प्रगति छात्रवृत्ति में चयनित प्रदेश की छात्राओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना में हरियाणा में प्रगति छात्रवृत्ति के लिए 280 छात्राओं और सक्षम छात्रवृत्ति के लिए 19 छात्रों का चयन हुआ है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिखकर शिकायत दी है कि उन्हें विधानसभा में उनके हिस्से का समय बोलने को नहीं दिया जाता है। कांग्रेस के विधायकों ने उनके समय नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बोलकर खत्म कर देते हैं। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत सौंपी है। कांग्रेस के नए विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा है। उन्होंने सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता है, जिसको लेकर के उन्होंने खत लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी माना है कि कांग्रेस विधायकों का खत उन्हें मिला, लेकिन सदन में विपक्ष के विधायकों में कौन बोलेगा या नहीं बोलेगा ये नेता प्रतिपक्ष तय करते हैं। उन्होंने कहा कि नए विधायकों ने अपनी जो बात रखी है उनके सामने, वो इस पर जरूर विचार करेंगे। लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी माता मंदिर में नवरात्रों के पहले दिन पूजा अर्चना की और लोगों की खुशहाली की कामना की। शारदीय नवरात्र के पहले दिन पानीपत के ऐतिहासिक प्राचीन देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मां दुर्गा के मंदिर के अंदर सावधानी के साथ पूजा अर्चना की इजाजत दी गई है। कुरुक्षेत्र में नवरात्र उत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। प्रदेश के एकमात्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ देवाकूट में दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे।
पलवल में पहले नवरात्र के दिन जिले के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। आज मंदिरों में मां के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। करनाल में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आयोजित संध्या आरती समारोह में शामिल हुए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता। घरौंडा में महाराजा अग्रसेन जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर अग्रवाल समाज की तरफ से शोभा यात्रा भी निकाली गई। जयंती के मौके पर अग्रवाल समाज के लोगों ने मनीराम मंडी स्थित महाराजा अग्रसेन स्थल पर हवन यज्ञ किया। समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता राजीव जैन। सोहना में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर अग्रवाल समाज ने देवीलाल स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। खेलकूद प्रतियोगिता में 6 साल से लेकर 18 साल तक के युवाओं ने भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि गांव व कस्बे में उभरने वाली प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित क्रिकेट मैच में गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवा व आसपास की टीम ने हिस्सा लिया है। इसका विजेता खिलाड़ियों को अग्रवाल समाज की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा की अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। वो इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। अंशु मलिक ने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सलोमिया वेंग को हराकर के उपलब्धि हासिल की है। विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक को सीएम मनोहर लाल ने बधाई दी है। इंद्री में शहीद उधम सिंह चौक पर लगी शहीद की प्रतिमा के साथ शरारती तत्व ने छेड़छाड़ की है। नगर पालिका के अकाउंटेंट हागम सिंह का कहना है कि शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को पहले भी खंडित करने का प्रयास किया गया था। कैथल में वीरवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक अस्पताल में स्थापित किए 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन का वर्चुअली। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने अस्पताल परिसर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। गुरुग्राम में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देवीलाल स्टेडियम में बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1650 एमपीएम, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 21,462 नए मामले सामने आए हैं। 24,955 रिकवर हो गए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,681 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में 49 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। 15 मरीज रिकवर हो गए हैं। अब तक एक्टिव केसेस की संख्या 383 है। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। 12 मरीज रिकवर हो गए हैं। अंबाला नगर निगम फिर से एक बार विवादों के घेरे में है। अवैध अतिक्रमण को लेकर के अंबाला के पूर्व मेयर और निगम के एमआई के बीच भिड़ंत हो गई। पूर्व मेयर की शिकायत पर अंबाला के एमए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेयर के आरोप में एमए ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं। नरवारा में 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। भीषण हादसा हो गया। सड़क हादसे में किसान सहित 4 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा रवाना के दबलैन रोड पर हुआ। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैथल में बिजली निगम के जेई पर 44 लाख रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। घरौंडा में नसीब विहार कॉलोनी में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया है। चोर मकान की अलमारी का ताला तोड़कर 2 लाख की नकदी और गहने लेकर के फरार हो गए। रोहतक जिले के गांव शिमली रोड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव कार में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला।
शव को ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का बताया जा रहा है। उसकी पहचान सुनील कुमार के नाम से हुई है, जो कि रोहतक में एक कंपनी में काम करता था। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज डीजल के दाम में 34 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम में 27 पैसे से ज्यादा का इजाफा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 54 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 92 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 54 पैसे हो गई है। डीजल की कीमत 99 रुपये 92 पैसे हो गई है। कोलकाता में पेट्रोल के दाम 104 रुपये 23 पैसे हो गए हैं, जबकि डीजल के दामों में 95 रुपये 23 पैसे। नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में आज एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है। नॉन सब्सिडी वाले 14 रुपये 2 किलो के सिलेंडर पर 15 रुपये बढ़ाए गए हैं। दिल्ली मुंबई में नॉन सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 884.50 रुपये तो वहीं 889। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के 35 ऑक्सीजन प्लांट देश को समर्पित किए। इस प्लांट्स को पीएम केयर फंड के तहत तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष की सहायता से ये संयंत्र बनाए गए हैं। जिन शहरों में ये संयंत्र बनाए हैं उनमें शामिल है गोरखपुर, प्रयागराज, नैनीताल और भोपाल। उत्तराखंड के ऋषिकेश एम्स में आयोजित कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज से नवरात्र का पावन पर्व शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्लांट्स के शुरू हो जाने से अब देश के दूर दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी। पीएम ने कहा कि हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोजेज लगाई जा चुकी हैं।